ये है 42 साल का शख्स जो अपने से 20 साल छोटी कजन को बाइक पे कॉलेज छोड़ने जाया करता था। दोनों को प्यार हो गया, दोनों ने मोहब्बत की शादी कर ली। सहेलियां क्या कहती थी जब स्कूल में आपको लेने आते थे, बाइक पे बैठ के इनके साथ जाती थी? और ये कहती अंकल लेने आ गए। खुद इसको मैं लेके जाया करता था और कॉलेज जाने की रूटीन जो वो भी मेरी थी, मैं ही इसको कॉलेज छोड़ा करता था। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੋਈ है। घर वाले अपने ऊपर ट्रस्ट कैसे करते थे कि एक लड़की को हम ऐसे लड़के के साथ भेज रहे हैं जो कि उम्र में डबल है? वो इसीलिए ट्रस्ट कर रहा ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਮਿਸ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੀ नहीं ਸੀ। कहते खट्टा पानी पिलाऊंगा आ जाओ। गवर्नमेंट की छुट्टियां आती हैं, आपको तो गुस्सा आता होगा उन पे? नहीं, वो भी हम हिसाब लगा लिया करते थे कि वो ये क्या कहती थी, ये वो मेरे कोई नोट्स लेने अपनी फ्रेंड की तरफ चढ़ी हुई थी सर पे। इनके क्या कहते थे? बस कहते जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। मैं क्या कॉलेज जाऊंगी तो ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੱਸ ਪਈ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ 18-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। अभी आपको कलर कौन सा पसंद है? आपको इनकी बाइक देख के अंदाजा नहीं हुआ? ਬਸ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ येलो ਤੇ ब्लैक। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, जी बिल्कुल ब्लैक ड्रेस पहनते हैं। ਪੀਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। लोग कई दफा तो खड़े हो जाते हैं, फिर देखते हैं बंदा एडा बड़ा है, कुड़ी एडी छोटी है। ये मोटरसाइकिल है, मैं भी इसके ऊपर बैठ गया हूँ, मुझे तो कोई फीलिंग्स नहीं आ रही। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਕੇ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा नहीं है वो ऐसे मोटरसाइकिल पे बैठेगा, वो समझो कहानी ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। मेरा दूसरा तो नहीं हो चुके थे? ये मूंछों से आपको एलर्जी नहीं होती? आप कहते नहीं कटवा दोगे या इनको सूट करती हैं? नहीं, ये बहुत प्यारी लगती है। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੁੱਛਾਂ ਹੀ ਪੀਲੀਆਂ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा टाइम लग जाता है। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਹਾਂ गोलगप्पे खाने को दिल कर रहा है। ਯਾਰ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਏ ਨੇ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ ਹੈ? भूख लग गई है ना, यार खिला देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, इस शख्स ने इस लड़की से शादी कर ली है। राना खुरम की उम्र जो है 42 साल है, भाभी हमारी 20-22 साल की हैं। इनको कॉलेज छोड़ने जाया करते थे, इनको अपनी कज़न को कॉलेज छोड़ने जाया करते थे। दोनों को मोहब्बत होगी, रास्ते में इनको नान टिक्की भी खिलाया करते थे, इनको बबल्स भी लेके दिया करते थे, सलंडीज भी दे के दिया करते थे, शवारमा भी खिलाते थे, सब कुछ खिलाते थे। कॉलेज छोड़ने आने जाने में रोज़मर्रा के सफ़र ने दोनों को प्यार में मुब्तला कर दिया और शादी हो गई। और मोहब्बत जो होती है वो अंधी होती है, वो ना उम्र देखती है, ना कॉलेज देखती है, ना बाइक देखती है, ना मौसम देखती है, ना चीज़ें देखती है। ये प्यार हुआ कैसे था? मैं भाभी से शुरू करता हूँ, आपके पास मैंने नहीं आना। भाभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप? भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लोगों को आपने हैरान परेशान कर दिया है, जिनको पता चल रहा है इसी बाइक के ऊपर आप कॉलेज जाया करती थी इनके साथ बैठ के, और इनसे प्यार कैसे हुआ आपको? जी बिल्कुल, बस रिश्ता तो हमारा पहले हुआ था, मंगनी तो हमारी हुई थी। अच्छा। लेकिन ये बड़े एक्साइटेड होते थे जब मुझे इन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी या छोड़ने जाना होता था। ये बहुत सुबह सुबह अलार्म लगाना मोबाइल पे, ये हर टाइम के पाबंद होते थे। तो तैयार श्यार होके आ जाना कि चलो भी अब हम कॉलेज चलते हैं, मैं छोड़ के आता हूँ आपको। फिर जो फरमाइश होती थी वो भी पूरी हो जाती थी। अच्छा, वो तो ठीक है, आप लोगों का रिश्ता हो चुका था, आप लोगों ने कहा कि चलें खैर अब छोड़ने जा सकते हैं, तो फिर प्यार कैसे हो गया? ये इतने रेडी कैसे हो जाते थे? लोग तो शादी के बाद ताबेदार होते हैं, ये पहले ही ताबेदार हो गए थे। ये आप इनसे पूछे ना, ये बेहतर जाने। भाईजान, ये मोहब्बत कैसे परवान चढ़ी? बाइक से होती होती सीधा घोड़ी पे चढ़ गए आप? मोहब्बत जो लाजवाल है और उम्र नहीं देखती और अंधी पांदी है। ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਆਇਆ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਮੁੱਛਾਂ ਐਵੇਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ। ये करनी है बात। वो कहते थे अंकल लेने आ गए आप। सहेलियां क्या कहती थी जब स्कूल में आपको लेने आते थे, बाइक पे बैठ के इनके साथ जाती थी? और ये कहती अंकल लेने आ गए। फिर आपके कभी दिल में ऐसी बात नहीं आई कि मैनू कहदे पल्ले पा देता, मैनू कहदे वस पा देता? मैं बताती नहीं होती थी कुछ। वाली जाना है जो मर्जी हो जाए। अच्छा, आप अपनी सहेलियों को कहते थे मुझे मेरे अंकल लेने आ रहे हाँ हैं? जी बिल्कुल। एक्चुअली में ये जो आपके
बहनों के बच्चे होने उनके अंकल हैं। ऐसे ही है। ऐसा ही है भाईजान। ये कार्रवाई कब स्टार्ट हुई? आप कितने बजे सुबह उठते थे? मैं सुबह तकरीबन मैं 5 बजे उठ जाता था, नमाज़ पढ़ता था, नमाज़ पढ़ के पहले दुआ में इसको मांगा करता था कि अल्लाह ताला ये मुझे मिल जाए, और मुझे मिल गई, हमारी मंगनी भी हो गई। मंगनी होने के बाद जो सा रूटीन जो है बरकरार रही है, फिर भी इसको कॉलेज में स्कूल भी इसको मैं लेके जाया करता था, और कॉलेज जाने की रूटीन जो वो भी मेरी थी, मैं ही इसको कॉलेज छोड़ा करता था और मैं ही इसको वहाँ से पिक किया करता था। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। मेरा ख्याल है कि ਨਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 800-900 ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਵਾਰਮਾ, ਜ਼ਿੰਗਰ, 버ਗਰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾਣੇ ਆ। जी बिल्कुल। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ 45 ਮਿੰਟ 40-45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸੇ ਮੈंने ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਵਾ। ਪਤਾ ਟਿੱਡਾ ਕੇ ਖੂਏ ਦਾ ਰਾਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਈਆਂ। भाभी क्या इनकी रूटीन होती थी? इनको चाव चढ़े होते थे जब आपको लेके जाते थे? जब जिस दिन संडे होता था फिर आपकी क्या रूटीन होती थी? संडे वाले दिन मैं घर में ही होती थी, तो घर से बाहर नहीं निकलता था। आप लोगों के घर पास पास थे? घर पास पास थे, लेकिन मैं बस किसी न किसी बहाने से घुसा ही रहता था वहाँ पे। अच्छा, संडे वाले दिन भी ये जान नहीं छोड़ते थे आपके? ये वहीं रहते थे। वो कहता था उनके घर वालों को मुझे कोई काम शाम बताएंगे, घर के काम शाम करने वाले हों कोई, तो इसी बहाने में काम चला रहता था। अमूमन हमने देखा है अगर लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, वो कज़न ही है, वो एवं ही उनके घर में घुसा रहेगा, जाके उनके घर के काम भी सारे कर देगा, वो उनके बड़े आंखें लगता है, वो जिधर भेजते हैं भाई चला जाता है। ये भी ऐसे ही करते थे? जी बिल्कुल, ये बड़ा ताबेदार रहे हैं मेरे वालिदैन का, भाइयों का भी। मतलब नहीं, क्या नहीं, अभी भी हूँ। अच्छा, हाँ, बाजारों दही ले आता। मतलब शादी से पहले की बात हो रही है ना, तो ये बड़े ताबेदार रहे हैं। तो बाहर से मतलब कि जो भी चीज़ लानी होती थी तो कहते थे मैं ला देता हूँ, मैं ला देता हूँ। अच्छा, तो बड़ी इन्होंने खिदमत की है। आपके घर वाले इनके ऊपर ट्रस्ट कैसे करते थे कि एक लड़की को हम ऐसे लड़के के साथ भेज रहे हैं जो कि उम्र में डबल है? वो इसीलिए ट्रस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छे। यानी कि वो इसलिए ट्रस्ट करते थे कि उम्र डबल है, किसी का कोई शक भी नहीं जाना किसी की। हाँ, कुछ नहीं। गला भी नहीं करेगा। तो गला भी नहीं करेगा। आई समझेगा कि बच्ची छोटी नु छड़न गया स्कूल। ऐवी ही है, बिल्कुल ऐवी ही है। अच्छा, जब लोगों को पता चला है कि वही, कईयों को नहीं पता था ना कि आपका रिश्ता जो भी है कज़न मैरिज, जब लोगों को पता चला कि वही बंदा जो इसको स्कूल कॉलेज छोड़ने जाया करता था, जिसके साथ ये जाती थी, उसी के साथ शादी हो रही है, लोगों को क्या रिएक्शन थे फिर? बस वो यही रिएक्शन थे कि अंकल के साथ शादी कर ली है। आपकी जो फ्रेंड्स थी आपकी शादी पे जब आई हैं, बताया हुआ था कि ये मेरे फियांसी भी हैं, तो बस फिर जब मेरी इनसे शादी हो गई तो वो फिर बड़ी परेशान हुई कि तुमने हमें बताया नहीं, तुम इन्हें अंकल कहती थी। बताया क्यों नहीं है कि हम ही कर लेती हैं।